बाबर आजम का टेम्पलेट उनके लिए इतना ज़्यादा इनवाइटिंग ना हो, मगर बाकी जितनी एशियन टीम्स हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा चॉइसेस नहीं है बैटिंग में, तो आप बाबर आजम का जो मॉडल है ना वो अपना सकते हैं। सो उनको चाहिए ये था कि थोड़ा सा और खेलते रहते, पार्टनरशिप्स की गेम हो जाती है। और बाबर आजम भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनका ओपिनियन। क्या कहेंगे आप? मैं बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक, यार छोड़ उर्दू में ही करते हैं। मैं सबसे पहले कहूँगा, अफसोस की बात है रवीश भाई, आपको मैं आपको बहुत आइडियल समझता हूँ, मैंने बड़ा आपसे सीखा। अरे वाह। दूसरा ये कि आप कहते हैं मेरे बारे में कि यार ये खुद की सोचता है। मैं कैप्टन हूँ यार, मैंने खुद की नहीं सोचनी तो फिर किसने सोचनी है? तो मैं इसीलिए खड़ा होता हूँ कि यार मुझसे जितना बन सकता है ना मैं बनाऊं, और मेरा फर्ज है, क्योंकि जितनी मुराद हैं सबसे अगर देखा जाए तो ज्यादा मेरी है, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा। यकीन जाने इतना वजन था, मेरे कंधे यूं थे। वैसे ना कल आपने कैप्टन वाली पेट निकल आया ज्यादा, कंधों पे बोझ इतना पड़ा है। जाहिर सी बात है, फिर प्रेमी पे खाना पीना होता है, ये वो एंजॉयमेंट होती है। हमारा मोमेंट ऑफ द डे पूछे तो जी आप भी बता बैठे हैं हमारे साथ, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी गई जवानी को देखते हैं। अम्मा जी अब आप कबर का साइज देखें। अच्छा जी, बात ये है कि क्रिकेट जो है इसको बड़ा हल्का लिया हुआ होता है। मतलब जितने भी कैप्टन आए हैं माजी में उठा के देख लें, मैं सबसे बेस्ट, आई एम द बेस्ट। एक शाहरुख ने कहा था मैं आई एम द बेस्ट, मैं भी वही हूँ। और आपसे बड़ी मैंने सीखी हैं चीजें। और आपने मुझे जो वो मैसेज पे बताया था कि यार इधर नहीं करना, उधर नहीं करना, बॉल इधर नहीं फेंकनी, ये छक्का इधर, जो मैसेज बताया था मैंने श्रीलंका की परफॉर्मेंस क्यों बेस्ट हुई है, मशवरा मेरी तरफ से आया। हम तो कर रहे थे एंजॉय चिल, मैं स्विमिंग पूल में था, तो फितियाना मेरे पास आया। फितियाना ही नाम है ना? नहीं फितियाना नहीं, क्या नाम है रवीश भाई? मैं किसका? वो जो फितियाना है, फितियाना वो मेरे पास आया। हाँ जी, वो घबराए हुए थे, कह रहे हैं कि यार बाबर भाई उर्दू ही बोल रहा था साहब, क्या करें हम फंस गए, ये वो कैसे लड़े, ये वो। मैंने कहा चिल, ये मेरे हाथ है, मैंने कहा टेंशन नहीं लेनी, बस एक लंबी सांस ले। अच्छा वैसे कल तो नेपाल पे क्या लाठी चार्ज किया आपने। अगर ऐसी परफॉर्मेंस बाकी टीम्स के साथ भी आप क्यों ना मजा आ जाए, खास तौर पे बांग्लादेश, श्रीलंका और फिर इंडिया की तो अगर हम बात करें तो मजा ही आ जाए। एक चीज बताना चाहेंगे कि हर टीम के अगेंस्ट ऑलमोस्ट सेंचुरी कर चुके हैं, सिर्फ ये रह गए हैं कि इंडिया के खिलाफ सेंचुरी नहीं की इन्होंने। देखें बात यह है कि अब 2 सितंबर आने दें, वो तो आपको तब पता चलेगा। मैं सरप्राइज रखे में, जहाँ लाठी चार्ज की आपने बात की कि हमारी सांसों में आज तक वो है ना कि खुशबू महक रही है। बात जो आपने की है कि सोटी चलानी है, लाठी चार्ज, अब मैंने करना लाठा चार्ज, तो मैं लपेट लेना है इंशाल्लाह। आपका कैप्टन आपके पास है, भरोसा रखें। ऐसी तेज गाड़ी है मेरे पास, और यकीन जाने रमीज भाई गाड़ी में इंजन ही नहीं है। मतलब चला रहा हूँ आवाज भी नहीं आ रही, वो ना वो भी नहीं है। चेक करें, इतनी स्पीड हो गई है। और बेफिक्र रहें, आपकी क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह आपके अच्छे हाथों में, और वो हाथ आपके सामने है, बल्कि इंसान में हाथ पूरा। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, बहुत आगे लेके जाएंगे। बाबर जी आपकी परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, लेकिन अगर इफ्तिखार की बात करें तो उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया कल, क्या कहेंगे? देखें इफ्तिखार चाचा की जहाँ तक बात है, इफ्तिखार चाचा जो है वो इफ्तिखार चाचा देखिए दिस इज अनफेयर, नहीं अनफेयर। अब देखें उनका मुंह बता रहा होता है, मतलब वो रिवर्स उनका वो लगा हुआ है, क्योंकि उम्र उनकी कम हो रही है। इफ्तिखार चाचा के साथ यही केस है, सेम केस विद द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। ब्रैड पिट के साथ जो केस है, ये अब जब ये 16 में आएंगे ना, फिर हम इनको अच्छा यूज करेंगे अंडर 16, तो वहां पे परफॉर्मेंस और खुल के आएगी। अब देखो पेजेएल का भी है कॉन्सेप्ट, उसको भी देखते हैं। अच्छा भाई, एंकर करने की आप बात कर रहे थे, इनिंग्स को एंकर करने वाला बैटर जो है ओडीआई में बहुत एक नेसेसिटी समझा जाता है। चलें ये इस कॉन्सेप्ट पे हम डिबेट कर सकते हैं T20 फॉर्मेट पे कि शायद नई डिमांड, बट जिस तरह बाबर की बात करी, जो रूट की बात कर लेते हैं, विराट कोहली की करते हैं, ये टीम कहीं ना कहीं जो सफर करती है, स्ट्रगल करती है, तो आपको लगता है यही पार्ट सबसे बड़ा इनको जॉल्ट करता है? एंकर का रोल जी बिल्कुल ये जरूरी है। मैं समझता हूँ T20 में भी गुंजाइश है। आपने देख लिया पाकिस्तान खेलता है, लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि जी स्लो खेलते हैं, वो इतना तेज खेलता है, वो इतनी टीम तेज खेलती है। एंड ऑफ द डे अगर आप फाइनल खेलते हैं या आपकी रैंकिंग्स ठीक हैं और आपके प्लेयर्स जो हैं वो मिल के खेल रहे हैं और लोग रेट कर रहे हैं आपको, फर्क ज़्यादा नहीं है। हाँ, मॉडर्न डे थिंकिंग के साथ आपको जाना है, और जो नई खेप आ रही है वो आप देखेंगे कि अगले 3-4 साल में आपको कई एग्रेसर्स मिलेंगे।
कुल्हाड़े तो नहीं कहूँगा बट एग्रेसिव मिलेंगे। ये एंकर रोल जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसका अलग टेम्परामेंट है। मुझे याद है सुनील गावस्कर जो थे वो बेहतरीन बल्लेबाज थे हमारे एरा में, जो कि टेस्ट मैचेस को ड्रॉ करने के लिए भी उतने ही फायदेमंद थे जितने जीतने के लिए। तो उसके लिए अलग मेंटालिटी की जरूरत होती है। जो एंकर होता है या जब आपको क्रंच मोमेंट पे सीधा बल्ला खेलना है और कितनी देर खेलना है, तो ये बाबर आजम में ये क्वालिटी है, रिजवान में ये क्वालिटी है। ये बहुत सारे, इमामुल हक ऐसा खेलते हैं। इमामुल हक ऑफ लेट पहले वो घबरा जाते थे रोक के, अब उनको आइडिया है, ये सेल्फ बिलीफ क्रिएट हो जाता है ना कि मैं 30-40 अगर करूंगा 50 बॉलों में, तो अगले मेरे 50 रन जो है ना वो 30 बॉलों में मैं करूंगा। तो ये उसके बाद आप देखें कि उनमें कंसिस्टेंसी भी और मैच विनर साबित हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जहाँ तक हमने पथराना की बात की, 4 उन्होंने आउट किए, श्रीलंका की इनिंग्स की भी जरूर बात करनी चाहिए। बहुत शानदार विकेट, दूसरे एंड पे विकेट्स गिर गई थी, बड़ी शानदार उन्होंने बैटिंग की और मैच फिनिश किया उन्होंने कंडीशंस को अच्छी तरह सही तरह असेस किया। वो जिस तरह उन्होंने जो कल जिस किस्म की इनिंग्स बाबर ने और इफ्तिखार ने खेली थी, उस किस्म की उन्होंने इनिंग्स खेली, क्योंकि एक सिमिलरिटी थी दोनों इनिंग्स के पैटर्न में। पाकिस्तान की भी अर्ली स्टेजेस पे विकेट्स गिर गई थी, इसी तरह बांग्लादेश के साथ भी ये हुआ, उनकी भी अर्ली स्टेजेस पे विकेट्स गिर गई और पार्टनरशिप नहीं बन सकी। वेरे श्रीलंका ने, और ख़ास तौर पे स्कोर बोर्ड प्रेशर भी उनके पास इतना नहीं था, दे हैड टाइम टू सेट द राइन, गेट सेटल्ड ऑन द पिच। उन्होंने अपना टाइम लिया और उन्हें कोई रन रेट का भी कोई इतना इशू नहीं था, और उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि हमने सिर्फ सर्वाइव करना है, हमने सिर्फ पिच पे स्टे करना है। और ये इस तरह की पिच थी कि जिस पे आप फौरी जाते साथ ही अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल सकते थे। आपने जब वंस यू गेट योर आई सेट इन, और शुरू में भी बांग्लादेश ने उनको अंडर प्रेशर रखा हुआ था श्रीलंका, तो श्रीलंका की जो इनिंग्स थी उसको जो एक ट्रिकी चेज में, और एक किस्म का मस्ट विन मैच था श्रीलंका के लिए, क्योंकि अगला मैच उनका अफगानिस्तान के साथ है, और ये इस तरह का ट्रिकी ग्रुप है कि इसमें अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इसमें ना बड़ी डिटेल में हम बात करते हैं। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।